हेलो एंड वेलकम टू द क्लास। आज सेक्शन 17 की हम बात करेंगे जो बात करता है डायरेक्शन फॉर एक्यूमुलेशन की। हमने लास्ट क्लास में स्टडी किया था कि जनरल रूल जो है वो है कि प्रॉपर्टी को फ्रीली एब्सोल्युटली जब ट्रांसफर किया जाता है तो ट्रांसफरी के पास राइट होता है एलिनेशन का भी, लेकिन उसकी कुछ एक्सेप्शन है सेक्शन 13 से लेकर के 18 तक, जिसमें हमने सभी सेक्शन लास्ट क्लास में कवर किए थे। सिर्फ और सिर्फ मैंने 17 छोड़ा था क्योंकि ये अपने आप में एक अलग सेक्शन है, इसलिए हम इस क्लास में इसको डील करेंगे। देखिए सेक्शन 17 क्या बात करता है, बोलता है डायरेक्शन फॉर एक्यूमुलेशन। एक्यूमुलेशन मीन्स हिंदी में बोलते हैं संचय, इकट्ठा करना। तो उसको किस तरीके से दिया जा सकता है वो सेक्शन में बात करी। सेक्शन डिवाइड दो सब सेक्शन में है, सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2 में। सबसेक्शन 1 में डायरेक्शन फॉर एक्यूमुलेशन को समझाया गया है और सेक्शन 2 में इसी को जो सबसेक्शन 1 में डिफाइन किया गया उसकी एक्सेप्शन को बताया गया है। लेकिन ये जो सेक्शन है, जो ये ओरिजिनेशन है डायरेक्शन फॉर एक्यूमुलेशन, डॉक्ट्राइन ऑफ एक्यूमुलेशन, ये जो स्टार्ट हुआ था वो थैलोसन वर्सेस वुडफोर्ड 1859 के केस से स्टार्ट हुआ था। हाउस ऑफ लॉर्ड में ये केस जो है 1859 को डिसाइड हुआ था। अभी देखिए केस में क्या था, एक व्यक्ति था, मर्चेंट था, बहुत रिच थे, थैलोसन। उन्होंने क्या किया, अपनी प्रॉपर्टी को इस तरीके से, सुनते रहिएगा, इस तरीके से एक ट्रस्ट में किया कि वो प्रॉपर्टी उनके बेटे के बाद उनके फर्दर पोतों के पास, परपोतों के पास, मतलब सबसे पहले किनके पास जाएगी, उनकी ग्रैंडसन्स के पास, फिर ग्रेट ग्रैंडसन्स के पास। तो इस तरीके से प्रॉपर्टी जो है इस तरीके से ट्रांसफर होती रहेगी। उनका जो इनकम जनरेट होगी, प्रॉफिट जनरेट होगी, वो इस तरीके से एक्यूमुलेट होता रहेगा। ये डायरेक्शन की गई थी। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, क्या बताया कि जो प्रॉपर्टी की जो इनकम थी ट्रस्ट में इस तरीके से रखी गई प्रॉपर्टी की वो जो थी वो ट्रांसफर होती रही जनरेशन टू जनरेशन, सन्स, ग्रैंडसन्स, ग्रेट ग्रैंडसन्स, और इस तरीके से एक्यूमुलेट होती रही। और वो एक्यूमुलेट तब तक होती रही जब तक कि उसकी प्रॉपर्टी की जो एक्यूमुलेशन, जो इनकम थी वो इतनी ज्यादा हो गई थी कि जो कि मतलब अनबिलीवेबल अमाउंट है वो इतनी ज्यादा हो चुकी थी। शुरू कहाँ से हुई थी, वो सिर्फ 5000 पाउंड से शुरू हुई थी और वो होते होते वो बहुत ज्यादा बढ़ती चली गई। तो जब ये केस पहुंचा तो यहाँ पर जब कोर्ट में केस पहुंचा तो जो थैलोसन के जो फैमिली मेंबर्स थे उन्होंने अपोजिशन किया कि जो विल है ये वॉइड होनी चाहिए। लेकिन केस में हाउस ऑफ लॉर्ड ने ये हेल्ड किया कि वैलिड है, एक्यूमुलेट किया गया जिस तरीके से किया गया वो वैलिड है। अभी क्या एक्यूमुलेट किया गया था, इनकम जो कि प्रॉपर्टी से जनरेट होनी थी। तो बस इसी चीज के बारे में बात करता है डायरेक्शन फॉर एक्यूमुलेशन। देखिए एक्यूमुलेशन किसके बारे में बात करता है, मैंने अभी बात की, इनकम की बात करता है। इनकम कहाँ से जनरेट हो रही है, या इनकम या फिर प्रॉफिट की बात हो रही है, किस कहाँ से जनरेट हो रही है, प्रॉपर्टी से, उस चीज की बात हो रही है। देखिए जब भी एक प्रॉपर्टी एक पर्सन से दूसरे पर्सन के पास ट्रांसफर होगी तो उसको क्या बोलेंगे, ट्रांसफरी। यानी ट्रांसफरर से ट्रांसफरी के बाद जब प्रॉपर्टी आती है तो वो इस अधिकार के साथ आती है कि ट्रांसफरी उस प्रॉपर्टी को जैसे चाहे वैसे इस्तेमाल करे और उससे होने वाली जो भी इनकम होगी वो ट्रांसफरी की अपनी होगी। लेकिन यहाँ पर एक बात करें कि डायरेक्शन फॉर एक्यूमुलेशन, जब ट्रांसफरर ट्रांसफर करता है प्रॉपर्टी, ट्रांसफरी को बोल देता है कि इससे होने वाला प्रॉफिट या इससे होने वाली इनकम वो मेरे पास रहेगी। अब सबसेक्शन 1 यही बात करता है कि अगर इस तरीके से कोई डायरेक्शन दी गई है तो वो वॉइड है। मैंने क्या बोला, सबसेक्शन 1 ये बोलता है कि अगर इस तरीके की कोई डायरेक्शन दी जाती है, कैसी डायरेक्शन, कि जो प्रॉपर्टी से इनकम जनरेट होगी या प्रॉफिट जनरेट होगी वो मेरे पास ही आ जाएगी, वो कंडीशन जो है, वो डायरेक्शन जो है वो वॉइड होगी। देखिए ए ने बी को एक प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी, सेल करी या गिफ्ट में दी और बोला ये घर है, लेकिन ये घर से जो रेंट आएगा ना वो कहाँ जाएगा, वो मेरे पास आएगा, ठीक है, इस तरीके से उसने बोल दिया। तो अब सबसेक्शन 1 बोलता है कि ये वॉइड है। लेकिन सबसेक्शन 1 में ही बोला कि अगर लाइफ ऑफ द ट्रांसफरर तक और ए पीरियड ऑफ 18 इयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर, ये दोनों कंडीशन में से जो भी ज्यादा टाइम पीरियड के लिए हो, अगर वो चीज है उस तब तक के लिए उसने एक्यूमुलेट करने के लिए बोला है तो वो वॉइड नहीं है। अदरवाइज कोई भी डायरेक्शन जो होगी एक्यूमुलेशन के लिए वो वॉइड होगी। कंफ्यूजन नो, कोई डिलेमा नहीं, मैं भी अब क्लियर करती हूँ। देखिए डायरेक्शन टू एक्यूमुलेट, क्या एक्यूमुलेट करने की डायरेक्शन है, क्या संचय करने की डायरेक्शन है, इनकम या फिर प्रॉफिट कहाँ से आएगा, प्रॉपर्टी से। अब कैसा कितना होगा वो प्रॉपर्टी से इनकम जो जनरेट होगी, कितना प्रॉफिट जनरेट हुआ एक्यूमुलेट करने के लिए बोला, या तो सारे का सारा प्रॉफिट या फिर कुछ पार्ट, यानी कि जितना पार्ट प्रॉपर्टी से आ रहा है प्रॉफिट का वो सारा ही मुझे दे दो या फिर कुछ हिस्सा मैं बता रहा हूँ उतना आप मेरे को देना। दोनों ही केस में ये एक्यूमुलेशन का डायरेक्शन दी जाती है। और सबसेक्शन 1 क्या कह रहा है कि ये वॉइड है, लेकिन इसमें 2 पॉइंट बोल दिए, 2 क्लोज लगा दी, लाइफ ऑफ द ट्रांसफर और ए पीरियड ऑफ 18 इयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ
ट्रांसफर, यानी कि अगर ये दोनों कंडीशंस एप्लीकेबल है तो डायरेक्शन फॉर एक्यूमुलेशन कर सकता है पर्सन। ये वर्ड बेयर की लैंग्वेज में नहीं है कि कर सकता है, उन्होंने बोला कि अगर इनके अलावा करता है, इन दोनों कंडीशन के अलावा करता है वो, तो वो वॉइड है। इसमें क्या है देखिए, इसको एक एग्जांपल से समझेंगे। एक व्यक्ति ने एक प्रॉपर्टी, यही व्यक्ति को ले लेते हैं, ए ने बी के पास इतनी प्रॉपर्टी जो है वो ट्रांसफर करी, और इसने ट्रांसफर करी थी से फॉर एग्जाम्पल 1990 में, 1990 में। इसने बोला, ए ने बोला कि इस प्रॉपर्टी से जो पैसा आएगा, जो इनकम आएगी, वो 2000 तक, सन 2000 तक मेरे पास आएगी। जो भी इनकम आएगी, जो भी प्रॉफिट आएगा, वो मेरे पास आएगा। 1990 में इसने इसको ट्रांसफर करा और बोला 2000 तक मेरे पास ये इनकम आएगी। अब जो ए था उसकी डेथ हो जाती है 1995 में। इसकी इनकम जो डेथ है वो कब हो जाती है? 1995 में। अब आप देखिए 1995 में इसकी जो है डेथ हो जाती है। अब जब इसकी डेथ हो गई 1995 में, तो हम ये देखेंगे क्या आगे, अब इसकी तो डेथ हो गई, आगे क्या एक्यूमुलेशन इनकम जो इसका जो सक्सेसर होंगे क्या उन्हें मिलेगी या फिर नहीं? क्या यहाँ पर बंद हो जाएगा ये काम या नहीं? कैसे पता चलेगा? देखिए, या तो लाइफ ऑफ द ट्रांसफर, तो 2000 तक उसके अगर वो जिंदा रहता तो तब तक रहता, लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, लाइफ ऑफ द ट्रांसफर 1995 में उसकी लाइफ खत्म हो गई। ए पीरियड ऑफ 18 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर, 18 साल तक वैलिड है। और हमारे पास क्या है, डेथ उसकी कभी है 1995 में। 1990 से 2000 तक कितने साल बने? सिर्फ 10 साल, तो ये तो वैलिड था। लेकिन उसकी जो डेथ हो गई वो 1995 में हो गई, यानी 5 साल के अंदर अंदर उसकी डेथ हो गई। तो हमने डेट कितना, मैक्सिमम पीरियड कितना है? 18 ईयर्स। तो अगर 18 ईयर्स होते तो भी वैलिड होता। यहाँ तो सिर्फ 5 ईयर्स की बात हो रही है। 1990 से 2000 तक कितने? 10 साल। तो यानी कि ये जो एक्यूमुलेशन की डायरेक्शन है वो वैलिड है। अगर नहीं समझ में आया फिर समझिए। इसी को हम चेंज कर देते हैं 1980। ठीक है, ए ने बी को ट्रांसफर किया प्रॉपर्टी और बोला इससे जो इनकम जनरेट होगी वो 2000 तक मेरे पास आई, 1980 में ट्रांसफर करी। अब उसकी जो डेथ है, ए की जो डेथ हो वो होती है 1995 में। ठीक है, अब देखिए 1980 से 1995 में उसकी डेथ हुई, कितने साल हुए? 15 साल। तो यानी अभी 3 साल और बचते हैं। 1995 के बाद 3 साल कितने हुए हमारे पास? 1998। 1998 तक क्या होगा, ये एक्यूमुलेशन होगा वो वैलिड होगा। उसके बाद नहीं। उसने कब तक कहा था? 2000 तक। उसने कहा 1980 में उसने एक्यूमुलेट करने की डायरेक्शन दी थी 2000 तक, यानी कि अगर वो 2000 तक जिंदा रहता तो ये चीज वैलिड होती। तो लिखा है ना लाइफ ऑफ द ट्रांसफर। उसकी डेथ हो गई। ए पीरियड ऑफ 18 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर, तो 18 ईयर्स कब बनेगी? 1998 तक। तो यानी तब तक तो एक्यूमुलेट होगी, जो भी इनमें से ज्यादा होगा। लाइफ ऑफ द ट्रांसफर कम है, पीरियड ऑफ 18 ईयर्स ज्यादा है, तो 18 ईयर्स तक वो वैलिड होगा। तो ये सेक्शन बात करता है। आई होप अभी आपको क्लियर होगा। यानी कि जब तक पर्सन ट्रांसफर जिंदा है तब तक के लिए वो बोलता है एक्यूमुलेट करने के लिए, तो वो वैलिड है। और अगर उसकी बिटवीन उसकी डेथ हो जाती है, 18 ईयर्स कंप्लीट नहीं हुए हैं, तो जब तक 18 ईयर्स कंप्लीट नहीं हो जाएंगे तब तक वो वैलिड होगा, और उसके बाद अगर होगा तो वो इनवैलिड हो जाएगा। जैसे अगर बोले कि हम बात करते हैं, ये 2000 है, उसने बोला था कि मैं जो है 2000 तक करूँ। अब ये जो पर्सन है उसका जो सक्सेसर है वो 1999 में जाता है, कहने के लिए भाई एक्यूमुलेशन दो इनकम को, तो वो वैलिड नहीं है, वो इनवैलिड है, क्योंकि 1998 में ही वो चीज खत्म हो चुकी है, 18 ईयर्स में खत्म हो गई। क्योंकि अगर वो व्यक्ति जिंदा रहता तो 2000 तक चलता, व्यक्ति जिंदा नहीं है तो क्या होता, 1998 तक चलेगा। और उसके बाद अगर 1999 में सक्सेसर जाएगा तो वो इनवैलिड होगा, वॉइड होगा। तो यही बात करता है कि डायरेक्शन टू एक्यूमुलेट कब तक है? जब तक व्यक्ति जिंदा है, ट्रांसफर जिंदा है। और दूसरी चीज क्या बोल रहे हैं? 18 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर। अब इसमें सेक्शन 2 में एक्सेप्शन बोले कि इनके अलावा भी, यानी अगर ये तो हमने बोल दिया कितने टाइम तक है, ये लिमिटेशन लगा दी, लेकिन अगर पेमेंट ऑफ डेट्स की बात है, प्रोविजन ऑफ पोर्शंस की बात है, द प्रिजर्वेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ प्रॉपर्टी के लिए अगर एक्यूमुलेशन कहा जा रहा है तो ये टाइम पीरियड ज्यादा भी चल सकता है। जैसे एक व्यक्ति के ए ने किसी से उधार लिए हैं, सी से उधार लिए हैं, उसने बोला बी को जब तक मेरा उधार नहीं चुक जाएगा तब तक इससे जो इनकम जनरेट होगी प्रॉपर्टी की वो आप सी को देते रहिएगा। अब अगर 18 साल से ज्यादा भी हो जाते हैं, इन बिटवीन पति की डेथ हो जाती है, से उसने बोला सन 2000 तक आप इसको देते रहिएगा। और अभी 1998 कंप्लीट हो गया है, अब 1998 आ गया, यानी कि 18 साल पूरे हो गए, तो क्या होना चाहिए कि अब एक्यूमुलेशन नहीं होगा जब तक कि उसका कंप्लीट नहीं
किया था, क्या बोला उसने, 2000 तक इसको आप डेट उधार जो है चुकाते रहिएगा। तो अगर उधार चुकाने की बात है तो ये जो टाइम पीरियड है वो फॉलो नहीं होगा, वो बढ़ भी सकता है। फिर प्रोविजन ऑफ पोर्शन, प्रोविजन ऑफ पोर्शन का मतलब जो ट्रांसफर है उसके बाद या तो उस व्यक्ति के बाद जो उसका इंटरेस्ट लेगा वो, या फिर कोई चाइल्ड उस व्यक्ति के बाद जो कि ट्रांसफर की जगह लेगा, अगर उनके बेनिफिट के लिए प्रॉपर्टी कोई एक्यूमुलेट की इनकम को एक्यूमुलेट करने के लिए डायरेक्शन दी जा रही है तो वो भी वैलिड है। जैसे ए ने बोला कि मेरे बाद जो होगा मेरे बच्चे के लिए एक्यूमुलेट होगी इनकम, बी के लिए इनकम जो है एक्यूमुलेट होगी, तो अगर इन टाइम पीरियड से ज्यादा का भी टाइम हो गया है तो भी वो वैलिड होगी। फिर प्रेजर्वेशन और मेंटेनेंस ऑफ प्रॉपर्टी, अगर इसी प्रॉपर्टी की मेंटेनेंस के लिए डायरेक्शन दी जा रही है और वो भी ज्यादा हो जाती है इस टाइम पीरियड से तो वो भी वैलिड होगी। सेक्शन जो है वो बहुत इजी है, बेयर की लैंग्वेज में बहुत टफ है। एज ए स्टूडेंट आई कैन इजीली कोरिलेट विद यू पीपल, इसीलिए मैंने इसको यहाँ पर ये सब जो वर्ड्स लिखे हैं आप एक बार गो थ्रू होइएगा, आपको आई एम प्रिटी श्योर समझ में आ जाएगा। जैसे मैंने बोला ये क्या है, डायरेक्शन टू एक्यूमुलेट, एक्यूमुलेट करने की, संचय करने की निर्देश है। क्या संचय करने की निर्देश है? इनकम या फिर प्रॉफिट। कहां से आएगा? प्रॉपर्टी से। कौन सी प्रॉपर्टी? जो कि ट्रांसफरी को ट्रांसफर कर रहा है। कितना इनकम कितना प्रॉफिट, या तो कंप्लीट प्रॉफिट या फिर पूरा या फिर पार्ट में। और क्या बोल रहा है, या तो कैसे बोल रहा है कि जब तक ये वॉइड होगा डायरेक्शन आप एक्यूमुलेट करने के लिए दे सकते हैं, लेकिन अगर व्यक्ति जिंदा है तब तक के लिए वो बोल सकता है, या फिर 18 साल तक के लिए जो पीरियड इनमें ज्यादा होगा वो तब तक के लिए बोल सकता है। अगर इन टाइम पीरियड के बाद का है तो वो वॉइड है। लेकिन अगर ये तीनों चीजों के लिए भी उसने जो है ये किया है, एक्यूमुलेट किया है, तो ये टाइम पीरियड से ज्यादा भी हो जाएगा तो भी चल जाएगा। मतलब अपने उधार चुकाने के लिए उसने कहा, किसी प्रोविजन ऑफ पोर्शन की बात की तो भी, और प्रेजर्वेशन और मेंटेनेंस ऑफ प्रॉपर्टी की बात करी तब भी, अगर इन दोनों टाइम पीरियड से ज्यादा टाइम पीरियड होता है तो भी वो वॉइड नहीं होगा, वैलिड होगा एक्यूमुलेशन का डायरेक्शन। और ये कहां से शुरू हुआ था? कार्लसन वर्सेस वुडफोर्ड 1859 के केस से स्टार्ट हुआ था। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, डू नॉट फॉरगेट टू share and subscribe. Thank you so much. Thanks a lot. Keep learning and keep smiling.